ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2003। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहजयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। सिर्फ स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वो स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते हो और भक्तमाला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते हैं। आप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं की समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं। चाहे साकार रूप में देखो, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हैं। इसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वो हाथ उठाओ तो कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। जय जयकार हो, वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह वाह। अभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है, पंजाब ने भी बनाया है, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो ना। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वो तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्माओं के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावन आहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बचाते भूल जाते हैं क्या कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समझकर कार्य करो। ये आत्मा और शरीर करणहार है, वो करावनहार है, ये स्मृति मर्ज हो जाती है।
अब आगे कहा कि आप सभी जो शुरू शुरू के बच्चे हो, पुराने बच्चे हो, उन सभी को मालूम है कि ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया था कि मैं आत्मा हूँ और जितने भी रिलेटिव्स है वो सब भी आत्मा है। और दूसरा अनुभव क्या था कि ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से रात में हालचाल पूछो। तो जैसे ब्रह्मा पापा ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया ना, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाबा कार्य करते भी शरीर में होते भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव हो रहा है। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे और ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहे हैं? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मटीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावन हर स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे अंतकाल चाहे जवान बूढ़े तंदुरुस्त चाहे बीमार किसी का भी आ सकता है, लेकिन बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी आपदाएं प्राकृतिक आए, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तबंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप के शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, ये थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार लो। संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखो, असंभव नहीं है तो अनुभव करो। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों के क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंची है। हिम्मत पर बाबा तो खुश हो रहे हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार, बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनो। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ।
सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।